दुनिया भर के मैनकशो छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। इनकलाब इनकलाब, टेलीविजन का बकाया टेलीविजन का बकाया टेलीविजन को टेलीविजन को टेलीविजन को इनकलाब इनकलाब। पानी की बात की जाए, हर घर जल, हर घर नल, ये भी एक जुमला जमीनी सतह पर मालूम हुआ है 15 लाख की तरह। आप बखूबी समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। मेरे पीछे जो ये डेली वेजर मुलाजमीन हैं पीएचई डिपार्टमेंट से, जो पूरे सुरनकोट को पानी सप्लाई करते हैं, आपके घरों तक पानी पहुंचाते हैं, आपकी रसोई तक पानी पहुंचाते हैं, आपके बाथरूम तक पानी पहुंचाते हैं। लेकिन एक अरसा से उनके साथ जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, अभी भी जमीनी सतह पर खोखले साबित होते जा रहे हैं। सुरनकोट में पिछले कमोबेश 2 हफ्ते से पीएचई के जो डेली वेजर मुलाजमीन हैं वो अपने कुछ मुतालबात को लेके सरापाए एहतजाज हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे आपको, ये वो मुलाजमीन हैं जो डेली वेजर्स हैं, अडाक बेस पे काम कर रहे हैं, आपके घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं। यहाँ शायद कुछ लोग कहेंगे कि पानी आता भी नहीं है, लेकिन मैं उस पस मंजर में नहीं जाता। आज मैं इनकी बात करूंगा। ये अपनी वेजेस को लेके, अपनी तनख्वाहों को लेके एहतजाज कर रहे हैं कि अगर डेली वेजर भी हैं और उनको पिछले कुछ अरसा से उनकी तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिली। ये माजरा इस तरह से है कि इनके मुतालबात जो हैं वो इनसे जानेंगे, लेकिन इससे कबल जो मैंने इनसे बात की वो ये कह रहे हैं कि जैसे पीडीडी वालों को परमानेंट किया गया है, हमें भी वैसे किया जाना चाहिए। यहाँ बात करेंगे हम। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक डार, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सब डिवीज़न सुरनकोट। डार साहब, क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात ये हैं कि हम अरसा 15 साल 20 साल से पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजर काम कर रहे हैं। सबसे पहला मुतालबा तो हमारा ये है कि हमें रेगुलाइज किया जाए, जो कि इससे पहले ये सिस्टम होता था कि हर मुलाजम 7 साल के बाद रेगुलाइज किया जाता था, लेकिन बदनसीबी से हमें आज तक काम लिया जाता है, हमें परमानेंट नहीं किया गया। उससे ऊपर जब हमारा ये यूटी में हम चेंज हुए, उस वक्त ये यूटी की जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आते थे, हम मांग करते हैं कि वो भी नहीं लगाया गया। हमें उसी पोजीशन पे काम कराया जा रहा है जो इससे 10 साल पहले या 15 साल पहले काम करते थे। हम अरसा 14 दिन से कंटिन्यू स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जो कि हमारा एक नई सही राइट है, जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमें रेगुलाइज किया जाए और हमारी पेंडिंग वेजेस जो है इसको रिलीज की जाए। ये हम अपनी इस आवाज़ को आपकी चैनल के वसादत से एलजी सरकार, एलजी गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि फिल फॉर हमें परमानेंट किया जाए, ताकि हमारा घर, हमारा चूल्हा, हमारा बच्चे भी किसी अच्छी स्कूल में जाके पढ़ सकें और हमें भी इस हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहने का अच्छा हक मिले। हम अपनी इस आवाज़ को आपकी चैनल की वजाजत से गवर्नमेंट को ये कह देना चाहते हैं कि हमारा मसला फिर फोर हल किया जाए। अगर ये हल नहीं किया जाता तो हमारे प्रोविंस जम्मू के अंदर जो हमने 14 तारीख को सेक्रेटरीट का घेराव रखा है, अगर उसमें कोई परेशानी, कोई लाइन ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जिम्मेवार एलजी सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इस वक्त देखा जाए तो ये लोगों के जो सरापाए एहतजाज लोग हैं, इनके बाल बच्चे स्कूल खुल चुके हैं, स्कूलों में भी जाते होंगे। जाहिर सी बात है फीस की भी ज़रूरत पड़ती है, घर में खाने पीने की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमार होता है तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया को चाहिए कि इनकी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाना चाहिए। यहाँ और भी हम बात करेंगे। आज क्या नाम है आपका? उच्च बोलो। मीर सेन। मीर साहब,
कितने अरसे से आप 23 साल हो गए, 21 साल हो गए 21 साल से आप काम कर रहे हैं डेली वेजर यानी आप तो आप मुझे लगता है रिटायर होने वाले हैं। थोड़ा ऊंचे बुलंद आवाज में बात करें। क्या नाम बताया? मीर सेन। आप देख सकते हैं मीर साहब जो हैं वो पीएचई के डेली वेजर हैं। अंदाजा लगा सकता है इंसान कि किन मुश्किलात से दो चार होंगे। ये अरसा 23 साल एक उम्र होती है। 23 साल से एक डिपार्टमेंट में मीर साहब काम कर रहे हैं और उनको परमानेंट नहीं किया गया। ये इंसाफ नहीं है, ये बेइंसाफी है। मैं ये चाहता हूं कि गवर्नर इंतजामिया जैसे पीडीडी के जो मुलाजमीन थे उनके साथ इंसाफ किया गया, ऐसा ही मीर हुसैन साहब और बाकी सबके साथ किया जाना चाहिए। मेरा ना मीर साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? सांगला के। अभी आपकी सर्विस कितनी बची है? ये 2-3 साल है और क्या। 3 साल। परमानेंट अगर आप हो जाते हैं तो 3 साल में क्या फायदा होगा आपको? नहीं फायदा होगा। समझने की बात है, सोचने की बात है। ये अवाम, ये मुलाजिम, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में सर्फ कर दी कि आज नहीं तो कल हम परमानेंट होंगे, लेकिन रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और अभी भी हाथ फैलाए हैं। लिहाजा सरकार को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, गवर्नर इंतजामिया को सोचना चाहिए। आपका क्या नाम है? शफी साहब। शफी साहब आप कहाँ के हैं? सुरनकोट। आपको कितना अर्सा हो गया? 22 साल हो गए। 22 साल आपको भी हो गए। आपकी तनख्वाह कितनी है? 700 रुपया है। 700 यानी 6700 अभी हुआ है। पहले हमारा लगा था 500 रुपये थी अपने साथ, और जो लीडर थे वो 400 रुपये देते थे और बाकी पैसे खा देते थे। ठीक है, उसके बाद हमारी तनख्वाह तो बढ़ गई, वो भी साल में 6 महीने में हमारे को जैसे कोई त्यौहार आ जाता है तो हमारे बच्चे क्या करें, हमारी लड़की हैं, बच्चे हैं, हमारे घर में परेशान हैं, कि बाप मार कर लाएगा तो हम क्या खाएंगे। कागजात भी हमारे को नहीं मिलता। आपको कितनी देर से तनख्वाह नहीं मिली? हमारे पास 7-8 महीने हो गए। 72 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली, यानी इस उम्मीद में रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। सफ़ेद दाढ़ी भी हो गई है कि परमानेंट होंगे, लेकिन अगर आप परमानेंट करते हैं तो इन लोगों के लिए क्या सोच विचार रहेगा आपका, वो भी मद्देनजर रखना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लियाकत अली खान है। खान साहब आप कहाँ रहते हैं? मोड़ा बिछाई मोड़ा बिछाई, मेरे पड़ोसी। खान साहब कितने अरसे से आप हैं डिपार्टमेंट? ऐसे 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैं पहले 500 फिर 300 आप भी 400 दे रहे हैं। 1 महीने का देते हैं, 8 महीने बैलेंस होता है। अच्छा, 1 महीने का देते हैं, वो भी टाइम पर नहीं मिलता। 72 महीने की दफ़ा जो पेंडिंग है। अब बाल बच्चा है, घर चलाना है, चलाना मुश्किल है। काम ले रहे हैं, कहाँ परमानेंट स्टाफ में काम कर रहा है, हम लोग डिलीवरी काम कर रहे हैं। अगर डिलीवरी पूरा काम छोड़ दें पूरा जेंट का जाम हो जाएगा, इनकी रसोई में पानी नहीं जाएगा, इनके बाथरूम सूख जाएंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट को इस पर कोई ध्यान नहीं है। रोज़ाना बोला आज मीटिंग हुई है, कल मीटिंग हुई है, लेकिन झूठ बोलते हैं। तो इनका झूठ ही चलता है और हमारे साथ धोखा करते हैं। हमारे कुछ साथी जो है रिटायर के करीब में आपने देखे, और कुछ रिटायर हो गए, हमें से कुछ लोग रिटायर होकर चले गए हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। और ये धोखा दे रही है सरकार, आज भी कुछ नहीं करने वाली। और तमाम फील्ड खाली है, मुलाजिम कोई नहीं रहा इसमें। अवामी पानी के बगैर सड़कों में आएगी, कल अवामी परेशान होगी। इस सरकार ने सिर्फ करेगा तो हमारा हक तफी कर रहे हैं। ये लिहाजा इनसे ये हमारी गुजारिश से गवर्नर निज़ामिया से हमारा कुछ हल करना चाहिए और हमें परमानेंट करना चाहिए। कुछ लोगों को तो फ़ायदा होगा, कुछ तो रिटायर जा रहे हैं, कुछ रिटायर हो गए तो कुछ को फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूंगा, आपको आज 14 दिन हो गए आप एहतजाज कर रहे हैं। क्या आपके पास अभी तक यहाँ के कोई ब्यूरोक्रेट्स पहुँचे या कोई पॉलिटिशियन, कोई डीडीसी, कोई बीडीसी, कोई एक्स एमएलए, कोई एक्स मिनिस्टर, कोई सरपंच? हमारे पास यहाँ जो डीडीसी मेंबर हैं शाहनवाज साहब और सोहेल साहब, ये हमारे पास आए थे। इन्होंने हमारा हौसला अफजाई की, हम इनका शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा एक दो सोशल एक्टिविस्ट कुछ आए थे, वो भी हमारे पास आए थे। जो हमारे पास आए थे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा और कोई भी नहीं आया तो हम किसका शुक्रिया अदा करें। तो खैर ये वक्त बताएगा, वक्त आने वाला है। अगर कोई नहीं आएगा तो उसका खमियाजा वो देख लेगा। हम जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 आदमी परमानेंट
होने के लिए बैठे हुए हैं। 61,000 के साथ अगर आप मिलाएं, उसकी फैमिली 5 आदमी एक के साथ मिलाएं तो लाखों में जाते हैं। तो लाखों में ये तख्ता बदल भी सकते हैं, इसमें कोई दो राया नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस वक्त हमारे सर पे जो हाथ रखेगा तो कल आने वाले वक्त में हम उसके साथ रहेंगे। अगर कोई नहीं आता तो वो आगे आने वाले टाइम में देख लेगा कि इनके पास भी कुछ पावर थी, कुछ है, कोई बताएंगे। हम इससे ज़्यादा क्या कहें। हम इस उम्मीद में बैठे हुए हैं और हम हर आदमी को, हर सियासी लीडर को कहते हैं कि हर आदमी को कहते हैं कि हमारी इस आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाओ ताकि हमारा घर, हमारे बच्चे अच्छे किसी स्कूल में पढ़ सकें। हम भी एक अच्छे शहरी की तरह हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर डेली विजिट का एक बच्चा भी किसी अच्छी पोजीशन पे, अच्छी क्वालिफिकेशन लेके किसी अच्छे स्कूल से पढ़ के किसी अच्छी पोस्ट पे जाए। उम्मीद से हैं ये लोग अभी भी, जैसे आपने देखा कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं और अभी भी इस उम्मीद से हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उनको हरी झंडी दिखाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल समद है। समद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हम सांगला दरा पंचायत वार्ड नंबर 6 में रहने वार्ड वाले नंबर 6 के। तो कितनी देर से आप पीएचई में? हम 2000 से यहाँ इस महकमे हमने आए थे बड़ी खुशी के साथ। यहाँ एक कानून बना हुआ था जब 1950 में यहाँ हुकूमत वजूद में आई, तो यहाँ कानून बना हुआ था कि 7 साल इनको डेली वेजर रखा जाएगा, उनके बाद इनको पिछला एरियर देके परमानेंट किया जाएगा। इसी उम्मीद में हम यहाँ आए थे, मगर बदकिस्मती हमारी यहाँ के 1996 तक ये कानून लागू रहा। के.वी. कृष्णा राव साहब ने 1994 में बहुत सारे डेली वेजर परमानेंट किए और आज हम उसी उम्मीद पर आए थे। मगर 1996 में जब एनसी गवर्नमेंट आई, उन्होंने हमारे साथ एक अली मोहम्मद सागर को यहाँ पीएचई मिनिस्टर बनवाया। वो एक सिटी में रहने वाला, उसको कोई पता नहीं है कि गांव में, पहाड़ों में ये गरीब लोग कैसे रह रहे हैं। इसी बिल मुकाबल शफी उड़ी साहब उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाए थे। शफी साहब ने एक एजुकेशन में एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि 1500 रुपया महाना टीचर लगाए और 5 साल के बाद उसको परमानेंट किया। वो आज अच्छी पोस्ट पर है, हेडमास्टर, कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, मगर हम जूं के तू वहीं हैं। उसके बाद मुफ्ती सरकार आई, उसने भी वही काम किया, उसी फारूक अब्दुल्ला के काम पे काम किया। और उसके बाद आज़ाद सरकार आई, उसने भी उसी पर काम किया। उसके उमर साहब आए, वो भी उसी पे काम। आज यहाँ बीजेपी की सरकार आई, उसने भी वही फारूक अब्दुल्ला की किताब पढ़ी हुई है। कोई नया मुद्दा लेकर यहाँ नहीं आई है। कोई हमारे साथ धोखा ही धोखा है। हम 4 दिन से सुन रहे हैं, आज कल 2 दिन में आपका परमानेंट किया जाएगा। हर दिन पोस्टपोन हो रही है मीटिंग है, वो भी एक धोखा है हमारे साथ। हम तो कहते हैं कि हम शर्म आती है हमें इस मीडिया के साथ बात करने के। इस जम्मू कश्मीर के हम हीरे थे, मगर इन्होंने हमें जीरो बना दिया। इस वक्ती गवर्नमेंट ने, साहब ने बनाया था। यहाँ मोदी साहब कहता है सबका काम सबका विकास, मगर यहाँ विकास नहीं है। हाँ, यहाँ मोदी सरकार गरीब लोगों को मकान दे रही है, हमें बीपीएल से भी काटा गया है, हमें हर काम से काटा गया। हम निर्गा में कोई काम नहीं करवा सकते। हम बहुत बड़े परेशान हैं। हमें अगर ये गवर्नमेंट चाहे आज ही हमें ये इससे ऑर्डर कर दे, रात को ही मैं उनको चाहता हूँ कि हमें ऑर्डर डिसमिस सर्विस कर दे। हम कोई भीख मांगे, कहीं सड़कों पर बैठे। हम इस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। सही बात। ये दर्द, जो अपना दर्द बयान कर रहे हैं बुजुर्ग, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी सरकारों का हवाला दिया। फिर बीच में जब हीलिंग टच पॉलिसी आई थी, जब मुफ्ती गवर्नमेंट बनी थी, उसमें हीलिंग टच पॉलिसी के तहत आरईटीज, रहबर तालीम टीचर, रहबर खेल, काफ़ी जो तरीके से टीचर्स लगाए गए और उनको परमानेंट भी किया गया। इनका मुतालबा आज भी यही है कि उनको परमानेंट किया गया, लेकिन हम अगर पानी पहुंचा रहे हैं आपके घरों तक, हम जूं के तू हैं, तो ये लोग वाकया ही परेशान हाल हैं। इनका पुरसान हाल कोई नहीं, किसी भी सियासी लीडर या सियासत ने इनका साथ नहीं दिया। जैसे डार साहब ने बताया, यहाँ 2 नौजवान चेहरे हैं सोनकोट में, डीडीसी हैं शाहनवाज चौधरी और सोहेल मलक। वो आए, उन्होंने यहाँ इनके पास आके इनकी हौसला अफजाई की। ऐसे भी दीगर, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आपके घरों तक जो लोग पानी पहुंचा रहे हैं, इस क्रूशियल वक्त में, इनके मुश्किल वक्त में आपको इनका साथ देना है। हाँ मैम। सर, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। शरीफ साहब कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं नक्का मजाड़ी में रहता हूँ। नक्का मजाड़ी। तो कितने अरसा, कितनी देर से आप पीएचई में? सर, अरसा की बात करें तो हम ये जितने भाई मेरे खड़े हैं इधर,
इनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको 10-15 साल से काम है। आप सब घर जाने 25 साल से 25 साल नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिसको कम से कम है वो 15 साल है। लेकिन आज दिन तक हुकूमत ने जो हमारे साथ सलूक किया है, ये एक, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में हमें गुलाम बना के रखा हुआ था, हम डेली वेजरों को वैसा ही गुलाम बना के इन्होंने रखा है। आज के दौर में परमानेंट मुलाजिम को हर तरह की सहूलत मिलती है, महंगाई पत्ता उनको मिलता है, हर तरह की उनके साथ सहूलत है। लेकिन हम जो डेली वेजर हैं, हमको जो निर्गा का काम आता है उससे भी बाहर निकाला गया है। अब जो बीपीएल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने दिया है यहाँ पे, तो अब जब हमें कोई पूछता है तो बोलते हैं भाई आप तो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हमें उस बीपीएल से भी बाहर रखा हुआ है और हमें देते क्या है, दिन का 225 रुपया। अब हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आज दिन तक आपने क्या किया हमारे लिए। अभी स्कूल चालू हो गए, अब हमें बच्चों की फ़ीस देनी है। अब आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे, बिजली का किराया नहीं दे पाते हम लोग, हम 5 या 6 हज़ार में बिजली का किराया नहीं दे सकते हैं, ऊपर से पानी का बिल भी हमारे नाम आ रहे हैं। तो हम अरसा दराज से इस महकमा में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे साथ। तो हम यही उम्मीद करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को यही बोलते हैं कि आने वाले वक्त में अगर हमारी वजह से हमारे बच्चे, आज तो बच्चे हमारे जवान हो चुके हैं, आज वो हमसे पैसे तलब करते हैं, हम उनको फीस या किताबें नहीं दे पाते हैं स्कूल की, तो कल वो अगर कोई गलत रास्ते पे जाएंगे उसकी जवाबदारी हुकूमत की है। बिल्कुल। और अगर हमारे साथ ऐसा ही सलूक रहेगा, हमारा कुछ नहीं करेगी ये गवर्नमेंट, तो आने वाले वक्त में हम विद फैमिली रोडों पर उतरेंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 61,000 डेली वेजर की बात करते हैं ना, ये 61,000 ना समझें, हर एक डेली वेजर के साथ 5 या 6 फैमिली के मेंबर जुड़े हुए हैं। तो कल सब लोग रोडों पर उतरेंगे। अगर हम लोगों को फाका कशी पे उन्होंने मजबूर किया हुआ है तो उससे अच्छा है, मैं तो ये समझता हूँ कि हम अपनी फैमिली को लेकर रोडों पे उतरें। और इस सरकार को ये मैसेज देना चाहता है कि आप जिस तरह उस टाइम में अंग्रेज़ों ने जलियांवाले बाग में हमारे हिंदुस्तान भाइयों के साथ किया था, तो आप वही सलूक करें, हमें एक बार गोली मार के बाहर कर दें इसे। तो आने वाले वक्त में ताकि हम लोग ना रोडों पे उतरें, ना ऑफिस में बैठे, ना हम लोगों की वजह से पब्लिक को परेशानी पहुँचे। आज देखो परमानेंट मुलाजिम तो है नहीं, इस वक्त पब्लिक भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। हम खुद ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम अगर हमारे पड़ोस में कोई बोलता है भाई पानी नहीं है, तो हमारी भी मजबूरी है, हम क्या करें। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपके कहने के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ एलजी सरकार को कि खुदारा हमको बचा लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि हम अब बेबस हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये खुद हुकूमत भी समझ सकती है। अगर एक परमानेंट मुलाजिम को 50,000 रुपया दे रही है गवर्नमेंट और फिर ऊपर से उसको टीए भी मिल रहा है, उसको महंगाई पत्ता भी मिल रहा है, तो एक डेली वेजर जो फील्ड में काम करने वाला है उसको सिर्फ 5,000 रुपया दिया जाता है, वो भी साल में 2 बार देते हैं ये लोग। ईद होगी तो देंगे, दिवाली आएगी तो देंगे, होली होगी तो देंगे, कोई त्यौहार होगा, लेकिन त्यौहार पर हमारे बच्चे जो है ना वो देखते रह जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सैलरी आती है वो त्यौहार के 2 या 3 दिन बाद आएगी, त्यौहार पे भी हमें नहीं मिलती है। तो इससे ऊपर मैं ये सोचता हूँ कि हमारे साथ और कौन सी नाइंसाफ़ी होगी। सबका साथ, सबके विकास की अगर बात की जाए तो आपके सामने आया है इन लोगों ने जो अपना दर्द और दुख का इजहार किया है। जहाँ तक इन लोगों का मानना है, इनका कहना है कि इनको बीपीएल जुमरे से भी बाहर रखा हुआ है, इनके पास निर्गा के काम नहीं आते, क्योंकि ट्रेजरी स्लिप आती है इनकी 5 से 6 या 7 हज़ार की, उसमें ये कोई भी दूसरा काम नहीं ले सकते। और बड़ी बात यह है, कोई भी त्यौहार है उसके दूसरे या तीसरे दिन इनको सैलरी मिलती है, तो इनके बच्चे जो किस तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं, ये दुख वही जानता है जिस पे गुजरती है। मैं और आप इस चीज़ से ना आशना है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान महमूद खुदा को इजाज़त दीजिए, एक शर्त के साथ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफ़िज़।